वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 एंड द लंग्स। टॉपिक नेम क्या है? लंग्स। तो इसको हमने डिस्कस करना है। एक्चुअली ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है, तो उसका हमने एक पार्ट जो है एयर पैसेजवे डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो है हमने उसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करना है लंग्स। तो लंग्स को हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली जो एयर पैसेजवे था उसमें से जो है वो एक रास्ता था जिसमें से हवा जो है वो गुजर कर आती थी, एयर जो है वो पास होकर आती है। बट गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली कहाँ पे होता है? वो लंग्स के अंदर होता है। तो उसी को हमने डिस्कस करना है। तो वो कहता है लंग्स जो है इनके अंदर क्या होते हैं? ऑल एल्विलाई ऑन वन साइड। एक साइड के जितने भी एल्विलाई होते हैं वो क्या बनाते हैं? एक लंग बनाते हैं। ओके। तो दूसरी साइड पे जितने भी मीन के होंगे एल्विलाई तो वो क्या बनाते हैं? सेकंड लंग बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास वन पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। ओके। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे बताया गया वन पेयर ऑफ लंग्स इन थोरेसिक कैविटी। ये हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं लंग्स, और इनकी तादाद कितना है? वन पेयर। ये आपने माइंड में रखना है एमसीक्यूज के लिए। तो ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर, जिसको आप क्या कह सकते हैं? चेस्ट कैविटी। तो उसके अंदर जो है वन पेयर ऑफ लंग्स जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें बताया गया है चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल जो है वो किस चीज से बनी होती है? मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। ओके। तो ये 12 पेयर ऑफ रिब्स से ये मिलकर बनी होती है हमारी चेस्ट वॉल। तो जिस कैविटी के अंदर जो है लंग्स मौजूद है उसके बाहर एक वॉल है जिसको आप क्या कहते हैं? ये चेस्ट वॉल है, जिसको आप क्या कह सकते हैं? थोरेसिक वॉल भी कह सकते हैं। तो ये किस चीज से बनी होती है? 12 पेयर ऑफ रिब्स से। तो ये यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि ये रिब्स के कितने पेयर से बनी होती है? 12 पेयर से। नेक्स्ट देखें, इन रिब्स के दरमियान क्या होता है? इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स, जिसके थ्रू रिब्स जो है एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? अटैच होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे जो है ये रिब्स मौजूद होती हैं, तो रिब्स के दरमियान जो है ये क्या मौजूद होते हैं? मसल्स होते हैं। ओके। यहाँ पे होते हैं ये मसल जिन्होंने क्या किया होता है? इन रिब्स को आपस में लिंक किया होता है, एक दूसरे के साथ अटैच किया होता है। तो इस तरह से जो मसल्स जो हैं जो रिब्स को आपस में अटैच करते हैं उनको आप क्या नेम देते हैं? ये इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। ओके। तो ये डेफिनेशन भी आ जाती है। रिब्स जो हैं वो कितनी है एंड इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया एमसीक्यूज में एंड शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। नेक्स्ट देखें, एक डेफिनेशन मौजूद है जिसको आप क्या कहते हैं? ये डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम क्या होती है उसके बारे में बताया गया। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो दी लंग्स। लंग्स के नीचे एक मोटी सी मसल्स की बनी हुई तह होती है जिसको आप क्या कह सकते हैं? ये क्या है? डायाफ्राम है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लंग्स मौजूद है तो इसके नीचे जो है यहाँ पे एक मस्कुलर लेयर होगी जिसको आप क्या कहेंगे? ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम। ओके। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या बताया गया? इनका साइज, लंग्स का साइज जो है वो क्या होता है, तो उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि टू लंग्स हैं तो दोनों का जो साइज है वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लेफ्ट लंग जो है ये क्या होता है? स्लाइटली स्मॉलर। ये साइज में थोड़ा सा छोटा होता है और हैज टू लोब्स। लोब्स किसको कहते हैं? हिस्सों को कहते हैं। तो इसके पास इनके अंदर जो है कितने लोब्स होते हैं? टू लोब्स होते हैं। नेक्स्ट जो है राइट लंग। राइट लंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, हैज थ्री लोब्स। इसके अंदर क्या होते हैं? थ्री लोब्स होते हैं। इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, थ्री हिस्से होते हैं। ओके। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ गया इसका स्ट्रक्चर। तो लंग्स का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है, तो उसके बारे में बताया गया कि ये क्या होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी किसको कहा जाता है? मेन के जो सुराखदार होते हैं। तो एक्चुअली ये लंग्स जो है इस तरह से सुराखदार नहीं होते कि इनके बाहर जो है इनके पोर्स हों, बट इसको अगर कट करें ना तो क्योंकि उसके अंदर एल्वुलाई होते हैं तो वो एल्वुलाई जो है वो हमें जो है नजर आते हैं जिस तरह से वहाँ पे इन लंग्स के अंदर जो है छोटे छोटे से सुराख मौजूद हो जब आप इसको कट करेंगे तो इसके अलावा इसके बाहर कोई भी जो है पोर्स जो है वो मौजूद नहीं होते। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? ये स्पॉन्जी है। नेक्स्ट जो है ये क्या होता है? इलास्टिक ऑर्गन है। इलास्टिक हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी मौजूद होती है। तो ये इनका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट जो है एक और बात भी यहाँ पे मेंशन की गई है कि इनके अंदर जो है ब्लड वेसल्स होती हैं। अब वो ब्लड वेसल जो है वो कौन सी होती हैं? ब्लड वेसल जो हैं वैसे तो वो छोटी छोटी सी होती हैं जिनको आप क्या कह सकते हैं? कैपिलरीज भी कह सकते हैं। और वो कैपिलरीज जो है एक्चुअली किसकी ब्रांचेज होती हैं? ये पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स की।
तो पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं जैसे ही वो लंग्स के अंदर एंटर होती हैं तो वो डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स बनाती हैं और आर्ट्रियोल्स जो है वो मिलकर डिवाइड होकर वो क्या करती हैं, कैपिलरीज बना देती हैं। एंड देन जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है उसके बाद कैपिलरीज जो है वो आपस में ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन करके वो वेन्यूल्स बनाती हैं एंड वेन्यूल्स जो है वो आपस में ज्वाइन करके वो पल्मोनरी वेन्स बना देती हैं। तो इस तरह की ब्लड वेसल जो है ये लंग्स के अंदर जो है मौजूद होती हैं। नेक्स्ट जो है ये लंग्स जो है एक इनके डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं। उन मेम्ब्रेन्स को प्लूरल मेम्ब्रेन्स का नेम दिया गया है। तो यहाँ पे ये मेंशन है प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि लंग्स जो है वो क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं किसके अंदर, डबल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको आप क्या कह सकते हैं, ये टू मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो इन टू मेम्ब्रेन्स को उसने क्या नेम दिया, प्लूरल मेम्ब्रेन का। तो ये क्योंकि टू होती है तो एक जो है आउटर होती है, उसको आप क्या कह सकते हैं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और एक होती है इनर, उसको आप क्या कह सकते हैं, ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये बाहर की तरफ होती है और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। तो ये टू मेम्ब्रेन्स होती हैं जो जिन्होंने क्या किया होता है, लंग्स को इनक्लोज किया होता है, बंद किया हुआ होता है। उसके बाद फिर कहता है कि यहाँ पे इनके अंदर जो है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड भी मौजूद होता है। उस फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, तो उसने बताया हुआ कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो देखें यहाँ पे मेंशन है मेम्ब्रेन्स जो है वो क्या होते हैं, इनक्लोज्ड आ फ्लूइड। मेम्ब्रेन्स ने अपने अंदर एक फ्लूइड को बंद किया हुआ होता है। अब उस फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को काम करते हैं। क्योंकि लंग्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेंड कर रहे होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर एंटर भी हो रही होती है और आउट जो है बाहर भी जा रही होती है। तो उस वक्त जो है ये दोनों मेम्ब्रेन जो है वो आपस में क्या कर सकती हैं, फ्रिक्शन कर सकती हैं। तो उसकी वजह से जो है ये हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है ये फ्लूइड मौजूद होता है। अब इस फ्लूइड का फायदा क्या होता है कि लंग्स जो हैं वो इजीली एक्सपेंड भी कर सकते हैं और वो कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ताकि इनकी कंट्रैक्शन जो है एंड एक्सपेंडिंग जो है वो क्या हो, इजी हो। इस वजह से इनके अंदर जो है ये फ्लूइड मौजूद होता है। तो ये आपके सामने डायग्राम दी गई है। तो ये देखें, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया फर्दर आके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है टू ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई जो है, एक ब्रोंकाई जो है वो लेफ्ट ब्रोंकाई वो लेफ्ट लंग के अंदर चली जाती है, राइट जो ब्रोंकाई है वो राइट लंग के अंदर एंटर हो जाती है। अब यहाँ पे आपको टू मेम्ब्रेन्स जो है वो नजर आ रही होंगी। दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं ये इन्होंने क्या किया होता है, लंग्स को इनक्लोज किया होता है। अब इसके अंदर रेड जो है वो आपको फ्लूइड नजर आ रहा होगा। तो ये फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, हमारा एयर पैसेज वे जो है वो कंप्लीट हुआ एंड लंग्स जो है वो भी कंप्लीट हुए। तो मीन के हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इस तरह से ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपका इस पूरे टॉपिक में से या प्रीवियस किसी भी टॉपिक में से कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।